वेलकम टू फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीईजीएई 182 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो क्या है बीईजीएई 182? बीईजीएई 182 आपका है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। ये आपका इंग्लिश ऑनर्स के अंतर्गत ऐसे आता है। अगर आप अदर्स ऑनर्स से भी हो तो आप इसको मे भी अगर आपको ऑप्ट करने का ऑप्शन आता है तो भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो ये आपका 4 क्रेडिट का है और ये 50 मार्क्स का है। क्रेडिट क्या होता है आपको पता होगा। जब इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो इवैल्यूएशन होता है, जब आपका मार्क्स जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको क्रेडिट वाइज आएगा। तो ये आपका 4 क्रेडिट है जिसमें कि 50 मार्क्स है और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है BEVA 181 में, जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज है। इसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइन करने होते हैं। तो वैसे काफ़ी आसान है किताब है, आप इसके बारे में पहले से जानते होंगे। देखिए, जो आपका कोर्स नेम है वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश हटा दीजिएगा तो बचता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? और हाँ, अगर आपको BEGAE 182 के लेक्चर चाहिए यूनिट वाइज ऑलरेडी अपलोड किए गए हमारे चैनल पर, जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर इसके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो आपको सिलेबस बताएगा और आपको इंट्रोडक्शन बताएगा। ओके, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको देख लीजिएगा ताकि आपको सिलेबस के बारे में पता हो। तो ब्लॉक 3 तक इसमें है। ब्लॉक क्या होता है इग्नू में? जब भी आप सब्जेक्ट कोई भी किताब आप उठा के देख लीजिए इग्नू का, उसके अंतर्गत ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक के अंदर यूनिट होता है। ब्लॉक आपका समझ लीजिए मेन टॉपिक हो गया, और टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक हो गए वो आपके यूनिट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास जो ब्लॉक 1 है वो है अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। दूसरा ब्लॉक है लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। ब्लॉक 3 आपके पास है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ब्लॉक है। जनरली जो अगर देखा जाए तो एवरेज 4 ब्लॉक होते हैं इग्नू के जो भी सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन किसी में 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 4 मान के चलिए होते हैं। आगे देख लेते हैं ब्लॉक 1 अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। तो ब्लॉक जो 1 जो है इसमें अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, तो अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन हमारा मेन टॉपिक हो गया। उसके अंतर्गत जो यूनिट 1 है, जैसे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यूनिट 2 हमारे पास द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन इन ग्लोबल विलेज। यूनिट 3 हमारे पास है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ गया। तो मेन टॉपिक हमारा हो गया अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। एंड यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो हमारे पास हो गया वो हमारा सब टॉपिक्स हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यूनिट 1 में क्या क्या है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे आप इंट्रोडक्शन पार्ट है यहाँ पे। कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, किस तरह का बैरियर्स आता है, जिसमें कि आप पहले पढ़ चुके हैं कभी। सेंडर इनकोडिंग, मैसेज चैनल, रिसीवर डिकोडिंग। इससे पहले एक पॉइंट यहाँ पर मिस कर गए। मिस करने का मतलब ये है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, कम्युनिकेशन इंग्लिश को यहाँ पे साइड कर दीजिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ में सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, फारसी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, स्पेनिश हो सकता है, जापानीज हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स हर लैंग्वेज के लिए होता है। तो आपका यहाँ की सब्जेक्ट आपने मीडियम चूज किया है इंग्लिश, तो फिर यहाँ पर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानना है। बाकी ये थ्योरी हर जगह वही अप्लाई होता है। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे पहले कम्युनिकेशन के बारे में, प्रोसेस, बैरियर्स, डिफरेंट टाइप कम्युनिकेशन, रिटन वर्सेस ओरल कम्युनिकेशन, ये सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्सेशन, डिफरेंस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट्स, यही सारी चीजें हैं जिसमें कि आपने पहले पहले कहीं पढ़ा होगा। सेंडर होता है, इनकोडिंग होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, डिकोडिंग होता है, इसके बीच में नॉइज भी होता है, लास्ट में सेंडर से डिकोडिंग के बीच आपका फीडबैक भी होता है। आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th 12th में। तो यहाँ पर यही है यूनिट 1 में जो कवर करने वाले हैं। यूनिट 2 जो हमारे पास है वो है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ग्लोबल विलेज। तो क्या पढ़ना है आपको यूनिट 2 में? यूनिट 2 में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद है एंड arduous journey just over 100 years ago, the story of human communication a day in our lives, communication and social change, language and the new technologies। यही सारी चीजें हैं जो कि यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। यूनिट 3 जो हमारे पास है वो है, अगर आप इसके चाहते हैं डिटेल में वीडियोस तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और हाँ, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो कि आपको मिलते हैं, क्योंकि आपने एडमिशन लिया है अकेले पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पर सहपाठी नहीं मिलते हैं आपको। तो हमारा जो ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है और ग्रुप दोनों है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको आपकी कम्युनिटी के लोग मिलते हैं। आपके कोई सवाल होते हैं आप दोनों बात कर सकते हैं, और जो भी आपके सवाल हों उनके जवाब पा सकते हैं। असाइनमेंट से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, टर्म एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, या जो भी आपका इवोल्यूशन है, रिवैल्यूएशन है आपका, रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ओके, तो यूनिट 3 जो हमारे पास है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे पहले से, वर्बल ग्रेजुएशन में आ चुके हैं तो पता होगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहले आपको वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल एंड रिटन मोड्स आता है, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया है वेयर आर द ओरल मोड्स यूज्ड, कहाँ पर ओरल मोड यूज किया जाता है, रिटन मोड कहाँ पे यूज किया जाता है, और दोनों मोड कहाँ पर यूज किया जाता है। ओके,
उसके बाद आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी आपको एडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें साइन, सिंबल, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स के बारे में बताया गया है। आगे आपके पास है बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, डिस्टेंस, साइलेंस, इट्स रोल इन कम्युनिकेशन। यही सारी चीजें हैं जो कि बॉडी लैंग्वेज का किस प्रकार से कम्युनिकेशन में भूमिका निभाया जाता है, इसको बताया गया है। आगे आपके पास है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, किस तरह के बैरियर्स होते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें अटेंशन स्पेन ऑफ ए लिसनर, बेनिफिट्स, पर्सनल बायस एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यही सारी चीजें हैं जो कि आपको है। उसके बाद आपको सिक्स सेंस के बारे में भी कुछ बताया गया है। तो यही सारी चीजें हैं जो कि आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बताया गया है। वर्बल आपका 35% मायने रखता है, उसके बाद आपका 65% है जो कि आपका नॉन वर्बल आता है, जिसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन आता है, टोन ऑफ वॉइस आता है, मूवमेंट आता है, अपीयरेंस आता है, आई कांटेक्ट आता है, गेस्चर आता है, पोस्चर आता है। यही सारी चीजें हैं जो कि आपको यूनिट 3 के अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं यूनिट 4 हमारे पास जो है। अगर आप चाहें तो इसके पीडीएफ पढ़ सकते हैं। ज्ञान कोश इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारे किताब की पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अगर आपके पास अभी तक किताब नहीं मुहैया हो सका है तो। ब्लॉक 2 जो हमारे पास है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। इसके अंतर्गत आपके 4 यूनिट हैं। पहला यूनिट है इनफॉर्मल इंटरपर्सनल। तो क्या देखने वाले हैं हम लोग इनफॉर्मल इंटरपर्सनल में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जैसे कि हर यूनिट में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है आपके टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शन क्या होता है, ग्रीटिंग्स क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ टू अदर्स क्या होता है, एक्सटेंडिंग इन्विटेशंस, एक्सेप्टिंग, डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस, टेकिंग लीव, स्मॉल टॉक, पर्सनल मैटर्स, फूड, इंटरटेनमेंट, यही सारी चीजें हैं जो कि आप इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शंस में देखेंगे। हालांकि बहुत आसान चैप्टर है ये। यूनिट 2 आपके पास है मेकिंग इंक्वायरीज, आस्किंग क्वेश्चंस। इसमें इसके अंतर्गत आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा इंक्वायरीज के बारे में, जिसमें व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, हु, ऐसे सवालात से शुरू होते हैं, जिसमें आपको पर्सनल इंक्वायरीज बताया गया है, कॉन्डोलेंस बताया गया है, डिनर टॉक बताया गया है, इंक्वायरीज अबाउट प्रोसीजर बताया गया है, उसके बाद अटेंशन इन लिसनिंग बताया गया है। काफी आसान है, ब्लॉक 2 सबसे आसान है। यूनिट 3 जो आपके पास है वो है ग्रुप डिस्कशन एंड मीटिंग। लास्ट में बता देंगे आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन एंड मीटिंग में आप क्या देखने वाले हैं उसमें, जस्ट ए मिनट। उसमें जो सबसे पहले पार्ट है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन, जीडीएस जिसको कहते हैं, ग्रुप डिस्कशंस शॉर्ट फॉर्म में। ग्रुप डिस्कशंस कम्युनिकेशन स्किल है, व्हाट टू से, हाउ टू से, ओवरकम डिफरेंस इन कम्युनिकेशन स्टाइल, इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट, मेंटेनिंग रोल्स इन ग्रुप, ग्रुप प्रोसेसिंग एंड असेसमेंट, मीटिंग्स है, एजेंडा ऑफ मीटिंग, प्रिपेयरिंग फॉर ए मीटिंग, वोकेबलरी भी आपको दिया गया है, ग्रुप डिस्कशन। ये सारे आपके रियल लाइफ इवेंट से मिलते जुलते चीजें हैं, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कुछ हो तो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे करने भी वाले हैं। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हो सकते हैं, इसके भी वीडियोस आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएंगे। तो यूनिट 4 जो हमारे पास है वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स, एसेंशियल्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल। तो क्या है आपका प्रेजेंटेशन स्किल, उसके बारे में सबसे पहले आपको इंट्रो पार्ट है, व्हाट इज प्रेजेंटेशन स्किल। इसके बाद जो है आपको बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कवर किया गया प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में। यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है इग्नू के ऑफिशियल सोर्स के हिसाब से ही बताया जा रहा है, बस बताने का तरीका हमारा है। तो प्रेजेंटेशन स्किल में आपको एसेंशियल ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में पहले जाने से पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया गया, उसके बाद रीडिंग, मेकिंग अ गुड इंप्रेशन बताया गया है, विजुअल एड्स के बारे में बताया गया है, द एंडिंग ऑफ प्रेजेंटेशन बताया गया है, साइन पोस्टिंग ऑफ द एंड ऑफ योर टॉक को बताया गया है। ये सारे आपके जो पार्ट्स हैं जिसको कवर किया गया है। आगे आपके पास जो ब्लॉक 3 है वो है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, जिसके अंतर्गत आपका आता है यूनिट 1 द रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में रीडिंग के बारे में आप बेसिक जानेंगे, रीजन ऑफ रीडिंग, रीजन फॉर रीडिंग, द रीडिंग प्रोसेस, स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय गुड रीडर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग, लेवल्स ऑफ मीनिंग, रीडिंग प्रॉब्लम्स। यही सारी चीजें हैं जो कि आप लोग रीडिंग स्किल में देखने वाले हैं। आगे जो हमारे पास है वो यूनिट 2 वो है वोकेबलरी डेवलपमेंट। क्या है वोकेबलरी डेवलपमेंट? वोकेबलरी डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको वोकेबलरी के बारे में बताया जाएगा, वैसे आप पहले से जानते हैं वोकेबलरी के बारे में। आगे आपको एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी के बारे में बताया गया है, कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स के बारे में बताया गया है, सम डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश वोकेबलरी को बताया गया है, वर्ड बिल्डिंग, अफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग को बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको मिस मत कीजिएगा, इससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। आगे जो हमारे पास है वो यूनिट 3। यूनिट 3 हमारे पास है राइटिंग स्किल्स सम बेसिक गाइडलाइंस। इसमें क्या देखने वाले हैं, 50 नंबर का ये सब्जेक्ट है, लेकिन आपको इतने ज़्यादा पेज इसमें दिए गए हैं ना, मतलब BGC 101 से ज़्यादा पेज इसमें है आपको। खैर आपको कवर तो करना ही है। ये जो आपका यूनिट 3 है द राइटिंग स्किल, इसकी में सबसे पहले मेथड ऑफ राइटिंग को बताया गया है पहले इंट्रोडक्शन के बाद। उसके बाद आपको आइडेंटिफाइंग योर सब्जेक्ट है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, पर्पस, नोइंग योर रीडर, बिगिनिंग टू राइट, राइटिंग टू थेसिस,
statement, writing a paragraph, introductions and conclusions, organizing your writings, फॉर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर, यही सारी चीजें हैं जो कि आपको बताया गया है यूनिट 3 में। आगे जो हमारे पास है वो यूनिट 4 आखिरी, शायद आपका ब्लॉक 3 का आखिरी है, द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर्स। इसमें जो आपको सबसे फॉर्मल स्टाइल में बताया गया, इसको कवर कीजिएगा, भूलिएगा मत। हो सकता है आप भूल गए होंगे, लेकिन ये लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर्स आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे के जितने चैप्टर हैं सारे आसान हैं, लेकिन लास्ट के 2 जो आपके पॉइंट्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर्स, यूज ऑफ फॉर्मल स्टाइल, टेलर योर स्टाइल टू गेट रिजल्ट्स। इसमें अवॉइड ओवर रस्ट फ्रेजेस को बताया गया है। मेक योर लेटेस्ट जेंडर न्यूट्रल, इससे क्वेश्चन पिछली बार आया था, मेक योर लेटेस्ट जेंडर न्यूट्रल के बारे में। तो जेंडर स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजेशन आप कैसे कर लीजिएगा, अपने पॉइंट्स को कैसे कवर करके बताइएगा। यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको BEGAE 182 में बताना है। यहाँ पर बस इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो हो सकता है आपको लगा हो वीडियो में कुछ मिला नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या वजह है जिसकी वजह से वीडियो पसंद आया, और क्या वजह है तो वीडियो पसंद नहीं है। डिसलाइक कीजिएगा तो उससे बेहतर है कि हम लोग और वीडियो को क्वालिटी सुधार कर पाएंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन भी में कमेंट कीजिएगा, तभी हम लोग सुधार कर पाएंगे। ओके, वीडियो नॉन एडिटेड होता है, नॉन स्क्रिप्टेड होता है, तो कुछ गलतियां भी हो सकती है, तो उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी क्रॉस वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको BEGAE 182 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और आने वाले समय में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। हो सकता है वीडियो जब तक देख रहे हो तो सारे इंपॉर्टेंट वाले वीडियो अपलोड कर दिए गए हों। और इंग्लिश ऑनर्स के छात्र हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।